के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर के साथ यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद डीआईजी पीएसी बनाए गए हैं। विकास दुबे मामले में अनंत देव का आया था नाम। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद पीएसी भेजे गए अनंत देव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद पीएसी भेजे गए हैं अनंत देव। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ से हटाकर पीएसी मुरादाबाद भेजे गए हैं अनंत देव। विकास दुबे मामले में अनंत देव का नाम आया था। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद पीएसी भेजे गए हैं अनंत देव। अनंत देव पर गाज गिरी है। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद डीआईजी अनंत देव मुरादाबाद पीएसी भेजे गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद डीआईजी पीएसी बनाए गए हैं अनंत देव। विकास दुबे मामले में अनंत देव का नाम आया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद पीएसी भेजे गए हैं अनंत देव। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विकास दुबे मामले में अनंत देव का नाम आया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। पूरे मामले पर जांच की जा रही है। पूरे मामले की अनंत देव के खिलाफ भी जांच चालू है। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद डीआईजी पीएसी बनाए गए हैं। विकास दुबे मामले में अनंत देव का नाम आया था। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विकास दुबे मामले में अनंत देव का नाम आया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। अनंत देव पर गाज गिरी है। एसटीएफ से हटाकर मुरादाबाद पीएसी भेजे गए हैं अनंत देव। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेन सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेन जी, यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। उन्हें मुरादाबाद पीएसी भेज दिया गया है। दिग्विजय, जिस तरीके से ऐसा अपेक्षित था, जब हम पूरे प्रकरण में लगातार इस बात को कह रहे थे कि अनंत देव के रहते देवेंद्र मिश्रा की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उन जो 7 पुलिसकर्मी देवेंद्र मिश्रा के अलावा शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं। कल से, जब से अनंत देव तिवारी को लेकर देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आई, जो ऑडियो पब्लिक डोमेन में आया, इसके पास से यही सवाल उठ रहा था कि भाई जो एसएसपी उस दौरान यहाँ रहे हैं अनंत देव तिवारी, वही अब डीआईजी होकर वहां जांच करेंगे, एसटीएफ में रहेंगे, तो इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कैसे हो सकती? ये हर उत्तर प्रदेश वासी, देशवासी और यहां तक कि जो शहीद पुलिस वाले हैं, उनके परिजनों के मन में ये सवाल, ये आशंका लगातार हो रही थी। देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी मिश्रा ने तो 2-3 बार इस बात को कहा भी कि उनको सीबीआई जांच पर ही भरोसा है। आज समाजवादी पार्टी के लोग 2-3 विधायक वहां, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के पहुंचे अखिलेश यादव का संदेश लेकर। उन्होंने कहा कि इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए, अखिलेश यादव चाहते हैं, और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। अनंत देव तिवारी को अभी हटाया गया है वर्तमान पद से, ताकि जो जांच है निष्पक्ष हो सके। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है दिग्विजय, कि आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी ने लखनऊ की तेज तर्रार आईजी लक्ष्मी सिंह को जांच दे दी, और इस पूरे प्रकरण को समझने, बूझने और छानबीन करने के लिए लक्ष्मी सिंह को बिल्लौर भेजा। बहुत सुबह सुबह लक्ष्मी सिंह बिल्लौर पहुंच गई थी, जहां सीओ देवेंद्र मिश्रा का कार्यालय थे। कार्यालय में छानबीन की, पुलिस वालों से पूछताछ की, थाना में पूछताछ की, और सारी प्रथम दृष्टया एक प्रारंभिक जांच करने के उपरांत जब लक्ष्मी सिंह लखनऊ पहुंची, तो
तो उनकी रिपोर्ट, जहां तक मुझे लगता है, जो खबरें आ रही हैं कि लक्ष्मी सिंह की रिपोर्ट के बाद अनंत देव को संट करने का निर्णय लिया गया। उन्हें फिलहाल एसटीएफ से हटाकर पीएसी का सेक्टर ऑफिसर मुरादाबाद में बनाया गया है। अनंत देव के अलावा भी एक दो अफसरों को इधर से उधर किया गया है, लेकिन उनको उनके पदों पर, वर्तमान पदों पर रखा गया है। अनंत देव को संट किया गया है, ये साफ है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, ये मेरा एक सवाल है कि इतने गंभीर मसले पर दिग्विजय, ये केवल एसटीएफ से हटाना ये कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। इसे में 25% जो शासन की तरफ से कार्रवाई हुई है उन्हें हटाया गया है कि निष्पक्ष और निर्विकार और पारदर्शी जांच हो सके, इसलिए उन्हें हटाया गया है। अब उनका सस्पेंशन बाकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में अनंत देव तिवारी फंसते नजर आ रहे हैं। चाहे ऑडियो हो, चाहे विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी के साथ उनकी तरह तरह की विभिन्न मुद्राओं में फोटो हो, और चाहे चौबेपुर एसओ को बचाने का मसला हो, और देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी हो, पूरी तरीके से चारों तरफ से अनंत देव तिवारी घिरे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई केवल कार्रवाई नहीं है, ये केवल उन्हें इस विभाग से, एसटीएफ से थोड़ा हटाया गया है, अलग किया गया है, जिससे जांच निष्पक्ष हो जाए। जी जी, तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को जब सीओ ने पत्र लिखा था, इसके बावजूद भी एसएसपी ने कार्रवाई नहीं की थी, उसको संज्ञान में नहीं लिया था, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे के आकाओं का एसएसपी पर दबाव था, या कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे आप काकाओं, ये हमने शाम को आज एक पूरा प्रोग्राम ही चलाया कि कितने आका कितने काका, तो तमाम आका हैं, तमाम काका हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कानपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अगर 150 मुकदमे वाले माफिया गुंडे के दबाव में किसी थानेदार की पोस्टिंग करता है, अपने रिश्तेदार के जरिए उससे मिलता है, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। पुलिस महकमे को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, अगर इस तरह की स्थिति हो रही है कि एक 150 मुकदमे वाला अगर माफिया, वो कानपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर का जो प्रमोटेड डीआईजी है, वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद पर प्रमोट रहते हुए डीआईजी भी प्रमोट हो चुके थे। स्थितियां बेहद गंभीर थी, और उसके बाद भी ये जो पूरा चिट्ठी, पत्री, ऑडियो, बातचीत, शिकवा, शिकायत सारी होती रही। अनंत देव तबादले पर यहां से चले गए, लेकिन उस थानेदार के खिलाफ ना कार्रवाई की, ना विकास दुबे के यहां दबिश जलवाई। क्यों भाई? अनंत देव तिवारी का विकास दुबे रिश्तेदार है, क्यों नहीं दबिश जलवाई? 60 मुकदमे केवल एक थाने में है। दुनिया भर में हाफ इनकाउंटर और ऑपरेशन पूरे प्रदेश भर में चलता रहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर। क्या विकास दुबे के लिए यह ऑपरेशन नहीं था? अनंत देव तिवारी ने ऐसा काम क्यों किया जो पुलिस पूरी कटघरे में खड़ी हो गई? इसलिए मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि जब तक अनंत देव तिवारी सस्पेंड नहीं होंगे, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं होगी, विभागीय जांच नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और भविष्य में अगर कोई भी इस पर अगर सख्त कार्रवाई होती है, बड़े अफसरों के खिलाफ अगर शासन कार्रवाई करता है, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं, तो मुझे लगता है पुलिस का इकबाल होगा, शासन सत्ता का इकबाल होगा, सरकार का इकबाल होगा, और अपराधी थरथर कांपेंगे कि भाई ये योगी जी की सरकार है, अगर इसमें आपने कुछ दाएं बाएं किया तो मारे जाओगे। अफसर भी, जो भ्रष्ट अफसर जो अपराधियों से मिले रहते हैं, वो अफसर, वो भी कम से कम थरथर कांपेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अब इसमें दाएं बाएं करोगे तो जेल जाओगे भैया। ठीक बात है। शुक्रिया दुर्गेन जी, हमसे लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।